Alright everyone, terms of Israel के अंदर दो important news है. पहले important news के अंदर IDF sees massive jump in COVID-19 cases, nearly tripling in 9 days. और इनकी as of 4th जुलाई को थी Irish Defence Forces में 203 cases which jumped to 568, almost 300% in 9 days. And July 4th को 203 थे और 568 on Monday, which was 13th July yesterday. So it should be concerning to the Irish Defence Forces at the moment. दूसरी important खबर है कि Iran says ex-defense worker executed for selling info to CIA. और इसके ऊपर allegation थी कि he was selling intelligence reports to the of countries Iran's missile program to the US Central CIA. And तो ये इस पर direct espionage का लगता है इल्ज़ाम और he must have been executed per the military laws and procedures. इस बंदे का नाम था रज़ा असगारी और इसका ट्रायल जो है लास्ट वीक एंड हो गया था एंड ही वाज कंक्लूसिवली हैंग्ड. वॉल स्ट्रीट की इंपॉर्टेंट खबर, यूएस रिजेक्ट्स मोस्ट चाइनीज मैरीटाइम क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी. जो चाइना जो क्लेम करता ताइवान के ये उनका है और निकोबार आइलैंड्स वगैरह पे जो चाइना क्लेम करता है कि उसके हैं सारे, तो ऑफिशियल पोजीशन यूएस ने अब ले ली है एंड इट्स रिजेक्टिंग द क्लेम ऑफ चाइना कि ये उसके नहीं है. और बेसिकली एज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल वो ये कहना चाह रहे हैं कि दीज आर ऑल सॉवरेन स्टेट्स और चाइना शुड रिस्पेक्ट देयर सॉवरेनिटी, व्हिच अगेन पुट्स देम इनटू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद चाइना. अरब न्यूज़ में इंपॉर्टेंट खबर है, ईस्टर्न बेस्ड लिबिया पार्लियामेंट आस्क इजिप्ट टू इंटरवीन इन द वॉर. इजिप्ट जो है Libya की Eastern based parliament is calling Egypt to intervene in war to counter Turkish support and for the internationally recognized government of National Accord GNA. तो टर्की बेसिकली बैक कर रहा है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, which is recognized by the globally, वो गवर्नमेंट जो कि अभी फ़िलहाल लिबिया में है, and to fight against LNA, which is Libyan National Army. तो बेसिकली दो फैक्शंस हुए हुए हैं, जीएनए और एलएनए के, एंड लिबिया भी डिवाइडेड है बेंगाजी और ट्रिपोली के बीच में. ट्रिपोली के अंदर जो है बेसिकली आपकी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड है और एलएनए जो है बेसिकली इट्स इन बेंगाजी. सो बेसिकली ये नेशनल आर्मी है, लिबियन नेशनल आर्मी, एंड आई थिंक दे आर आर्म मिलिटेंट्स एंड बोथ जीएनए एंड एलएनए आर फाइटिंग ईच अदर फॉर पावर. सऊदी गज़ट की इंपॉर्टेंट खबर के जवाज़ात ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर देगा रेजिडेंट परमिट्स, और इसमें लिखा हुआ है कि देयर हैज़ बीन अ रॉयल डिक्री के जो एक्सपैट्रिएट्स जो कि मुल्क से बाहर हैं उनके ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएंगे इनके इकामे. इट्स एज़ पर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पासपोर्ट्स अर्लियर दिस मंथ, क्योंकि वहाँ के जो किंग सलमान ने अपनी रॉयल डिक्री दे दी थी कि जो फंसे हुए हैं जितने भी एक्सपैट्रिएट्स सऊदीया से बाहर उनके ऑटोमेटिकली जो है 3 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएंगे, जो कि अब सऊदी गैजेट ने ऑफिशियली कंफर्म कर दी है न्यूज़. अल जज़ीरा की सबसे बड़ी खबर ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो कि यूएई का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम अल बरका है, उसके ऊपर कुछ खदशात जो इंटरनेशनल एनालिस्ट ने शाया किए हैं और वो कह रहे हैं कि दैट इट्स वरीसम बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन. इसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर यूएई का पहला अल बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बिल्कुल क़रीब है, यहाँ पर है, और ओमान यहाँ पर है, कतर यहाँ पे, सऊदी अरेबिया यहाँ पे, और ये पता है कि जोग्राफिकली ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है बिकॉज यहाँ से अराउंड 50-60% पूरी दुनिया का ऑयल जाता है और चाइना का भी यहीं से एक्सपोर्ट होता है. इवन पाकिस्तान की गवादर पोर्ट यहाँ पर है और चाबहार पोर्ट ईरान की यहाँ पर है करीब में इस एरिया में. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है और इसके ऊपर खदशात ये कहा गया है कि इट्स वेरी मच वनरेबल टू अटैक. और क्योंकि चाइना कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ईरान बिल्कुल ऑपोजिट है ईरान, सो ईरान की मिसाइल्स कैन डायरेक्टली हिट these nuclear plants which can wreak havoc in this area.
तो ज़ाहिर सी बात है न्यूक्लियर प्लांट होता है, उसमें उनका फिजाल मटीरियल होता है, सब कुछ चीज़ें होती हैं, खुदा ना खासा कोई चीज़ हो गई तो इट कुड बी ह्यूज कैटास्ट्रोफी फॉर दिस रीजन, फॉर एवरीवन इन फैक्ट। और फिर उससे ये होगा कि उस पर चेन रिएक्शन होगा, दे वुड बी काउंटर स्ट्राइक्स एंड देन अगेन फिर पूरी ऑयल डिस्टर्ब होगी, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होंगी अगर यहाँ पे इट्स कोई ऐसा अगर कोई अटैक करता है, इन केस ईरान हो या कोई अदर मिलिशिया इनके ऊपर अटैक करती हैं अलबरा का रिफाइनरी पे। डेली सभा रिपोर्ट करेगा सिंगापुर enters recession as economy shrinks 41% in quarter 2. On year the economy contracted 12.6% in April to June, between April to June, और तो it means यानी कि the 41.2% quarter on quarter drop was the lowest ever recorded in the city, which was considered a barometer for the health of global trade. और ये recession hit हुई है the first time since after 2009. So coronavirus COVID-19 is taking its stand in Singapore. वैसे पूरी दुनिया में ये हाल है, but Singapore has officially entered its recession since 2009. टेलीग्राफ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट खबर आज की, ब्रिटेन्स हुआई यू टर्न डील्स अ मेजर स्ट्रेटेजिक ब्लो टू बीजिंग। यूके ने जो है कह दिया है कि जो है जो इनका जो एग्रीमेंट साइन हुआ था चाइना से फॉर 5G जो नेटवर्क है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, नाउ दे आर रोलिंग इट बैक and it was done after the meeting of National Security Council in UK today. So this again is a very huge blow to China in terms of business and its expansion, its IT expansion basically. So this will have an adverse effect क्योंकि UK is a major economy now. पहले तो जो यूरोपियन यूनियन में था तो खैर निकल जाएगा, but again considering its GDP, it's still one of the biggest economies in the world, and it will definitely have an effect on Chinese telecommunication industry. Global Times China के अंदर बड़ी खबर, Asian won't be can afford for US. Global Times एशियन कंट्रीज में वो आते जैसे आपके कम्बोडिया हो गया, फिलीपींस है, मलेशिया, आपका सिंगापुर वगैरह, जो साउथ चाइना सी के अंदर जो आते हैं, छोटे छोटे जजीरे जो आते हैं, जज़ायर ममालिकात जो जितने ममालिक जो हैं तो वो आते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो है दे वॉन्ट बी कैनन फोल्डर्स, मतलब ये है कि यूएस की मिलिट्री बेसिस वहाँ पर नहीं बनेंगे, दे वॉन्ट बी इन डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस विद यूएस। और इनकी टोन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है वी कॉल on all Asian countries to maintain a high degree of vigilance against US malicious strategic intention in the South China Sea. Do not fall into the US trap. And peace and stability in South China Sea concern the Asian fundamentals interest, but the US, driven by its own interests, is shaping the regional situation in the opposite way. और इसमें ये भी मजीद क्या है, it will be shame for regional countries to be manipulated by such an extraterritorial power. Abandon our fundamental interests, fall into radical nationalist sentiments, and let Washington reap the benefits of our disputes. तो ये बड़ा स्टेटमेंट चाइना की तरफ से दिया गया है और ये इनका ऑफिशियल पेज है गवर्नमेंट का, और इसमें इन्होंने साफ कहा है कि दे वांट चाइना विल नॉट मेक इट इजी फॉर यूएस इन साउथ पैसिफिक, साउथ चाइना पैसिफिक रीजन। दूसरी खबर में भी यही लिखा हुआ है कि डज वाशिंगटन वांट्स अ शो डाउन इन साउथ चाइना सी, और इसके अंदर भी जो है इसमें एड्रेस की गई हैं यूएस की जो नेवल एक्सरसाइजेस हो रही हैं साउथ चाइना सी के अंदर इन विद रीजनल पावर्स, रीजनल कंट्रीज। और इसमें भी जो है यही लिखा गया है कि जो है चाइना, इफ यूएस वांट्स टू हैव डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद चाइना देन चाइना इज बेसिकली रेडी। तो it's basically a direct threat to US. Okay, if it's looking for war, then they are ready. इसमें इन्होंने लिखा है कि if the US launches military exercise in the waters, be it without arms or live fire drills, it can expect the very same scale in return.
तो हिंदू की खबर, LAC स्टैंड ऑफ इंडिया एंड चाइनीज कमांडर होल्ड टॉक्स ऑन फर्दर डिसएंगेजमेंट इन ईस्टर्न लद्दाख। और इसके अंदर टॉक्स वर प्लेस days after the implementation of the first phase of disengagement process from the friction points. और ये अगेन लेफ्टिनेंट जनरल और बिटवीन मेजर जनरल के बीच में हुई थी वहाँ पे ईस्टर्न लद्दाख में। और on Tuesday it began a crucial round of negotiation to finalize a framework for a time-bound disengagement process from friction points like Pangong, Tso and Tepsang. और इसके अंदर मज़ीद यही कहा गया है कि जो है इट विल टेक टाइम, और अभी ये सारा प्रोसेस चल रहा है, प्रोसीजर चल रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम। ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कोई चीज़ जाके फाइनलाइज होगी, क्लियर होगी सिचुएशन। अभी एज सच इमीडिएटली कोई फ़ौरन बड़ी नकलो हरकत नहीं होगी।